मदर्स स्टोरीज। अमर प्रेम भाग 1। पीली घंटी के फूल सोनपत्ती। बेंगलुरु भारत का एक प्रमुख आईटी केंद्र है और अपनी सुहावनी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दो मित्र रहते थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। काव्या एक शांत और विचारशील कलाकार थी जिसकी दुनिया रंगों और पेड़ों की सरसराहट से भरी हुई थी। वह जीवन की बारीकियों में सुंदरता दिखती थी और हमेशा अपने सपनों और कल्पनाओं में खोई रहती थी। दूसरी ओर आभात एक जिंदा दिल और ऊर्जावान इंजीनियर था जिसकी हंसी जितनी ऊंची थी उतना ही उसका दिल भी विशाल था। वो व्यवहारिक और ज़मीनी था, चीज़ों की सादगी में आनंद पाता था और अक्सर अपने गैजेट्स और औजारों में व्यस्त रहता था। उन दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था, लेकिन एक चीज़ थी जिसने उन्हें जोड़े रखा था। नगर के केंद्र में खड़ा पीली घंटी के फूलों से भरा हुआ एक वृक्ष। यहाँ कोई साधारण पेड़ नहीं था। हर वसंत में इसकी सुनहरी कलियाँ खिल उठती जैसे सूरज की किरणें धरती पर उतर आई हो। आभात ने एक बार कहा था कि यह पेड़ किसी मशीन की तरह मजबूत और विश्वसनीय है, जबकि काव्या के लिए यह आशा और सुंदरता का प्रतीक था जो हर कठिनाई के बावजूद खिलता था। हर दिन सूर्यास्त के समय दोनों मित्र इस पेड़ के नीचे मिलने आते। काव्या एक पुरानी बेंच पर बैठ के उसकी झूमती हुई पंखुड़ियों को स्केच करती, जबकि आभात उसकी छाल से टिक कर आंखें मूंदे शांति को महसूस करता। उन्हें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं थी, बस उस पेड़ की छाया में उनका साथ ही काफ़ी था। यह उनकी एक अनकही परंपरा थी जो व्यस्त दुनिया में उनके लिए सुकून का पल लाती थी। समय बीतता गया और पेड़ अपनी लय में हर साल खिलता रहा। काव्या अक्सर सोचती कि यह पेड़ कैसे हर मौसम में अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है, जबकि आसपास की दुनिया बदलती जाती है। आभात उसकी बात पर सिर हिलाता और हंसते हुए कहता, जैसे इसमें कोई बेहतरीन इंजन हो जो इसे हमेशा चलता रखता है। काव्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती और उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती। यह अजीब था, कैसे एक साधारण पेड़ ने दो अलग अलग इंसानों को इस कदर जोड़ दिया था कि वे उसमें अपनी दुनिया पाते थे। वर्षों बीतते गए और पीली घंटी का पेड़ हर मौसम में खिलता रहा। जीवन बदलता गया, लेकिन काव्या और आभात ने अपनी मुलाकातें कभी नहीं छोड़ी। वे हर शाम उसी पेड़ के नीचे खड़े होते, उसके सुनहरे फलों की छाया में, यह जानते हुए कि दुनिया की तरह इस पेड़ को भी अपनी एक लय है, एक ऐसी लय जिसे वे दोनों अपनी अपनी तरह संजोते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है, यह उनके बीच एक पुल था, एक ऐसा प्रतीक जो दर्शाता था कि भले ही वो कितने भी अलग हो, उनके पास कुछ ऐसा था जो हमेशा अटल रहेगा, उनकी दोस्ती और वह सुनहरा वृक्ष जो हर साल उसी प्रेम और उजाले के साथ खिलता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।